तो हम अब सीखेंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल टैली। तो हम वन बाय वन एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और टैली को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस साइट पे tallysolution.com। तो हम इस साइट पे जाने के लिए अपने गूगल अपने क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टैली 9 लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। अब जो पहली साइट ओपन होके आएगी टैली सॉल्यूशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें टैली प्राइम एडिट लोगो। तो ये हमारे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इनको भी हम आगे आपको नई सीरीज बनाएंगे तो हम इसको भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे, टैली के ERP9 वर्जन को। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे प्रीवियस वर्जन। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देगा कि डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, तो हम प्रीवियस वर्जन पर क्लिक करेंगे। नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल एंड प्रीवियस वर्जन। तो इसमें हम जाके जिस वर्जन को हमें डाउनलोड करना होगा उस वर्जन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या डाउनलोड करना है, टैली ERP9 के लेटेस्ट वर्जन को। तो टैली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन 6.6.3 है, जो 13 जुलाई 2020 को एज ए रिलीज हुआ था। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही हमारे जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। 113 MB की अप्रोक्सीमेट ये फाइल है। थोड़े से टाइम में ये डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि ये आपके इंटरनेट स्पीड पर निर्भर करती है। डाउनलोड होते ही इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहला ये ऑप्शन ये पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो हम इस पे एस पे क्लिक करेंगे। तो हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो डाउनलोड होते ही इस पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो ये हमसे पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस योर डिवाइस। तो हम इसको एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करते ही एस पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें ये आपको न्यू इंस्टॉलेशन का ये रिलीज का वर्जन देगा और इंस्टॉलेशन फोल्डर देगा कि किस फोल्डर में आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा इंस्टॉल करने का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारा जो टैली ERP9 वर्जन है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो 6.6.3 64 बिट का है। तो फाइनली मेरे सिस्टम में टैली ERP9 इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक पॉपअप देगा। पॉपअप में एक मैसेज देगा कि यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टैली ERP9 सीरीज, और इसका रिलीज देगा 6.6.3 64 बिट। तो अब हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरफेस ओपन होगा ये हमसे पूछेगा ऐसे नहीं, हमारे साथ एक इंटरफेस ओपन होगा जिसपे ऑप्शन होगा यहाँ पे स्टार्टअप लाइसेंसिंग ऑपरेशन। अब इसमें एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस, क्लियर। तो ये सारी चीजें पूछेगा। तो अब इन सारी चीजों में हम समझते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो एज हम इसको इंस्टॉल किए एज अ लर्निंग के पर्पज से, सीखने के पर्पज से, ठीक है। ये सारी भी चीजें, एक्टिवेट योर लाइसेंस, ये सारी भी चीजें यूज होती है, लेकिन ये पेड है, ठीक है चीजें।
तो इसको जब आप किसी कंपनी में जाएंगे और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पेड मिलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो हम सीखने के पर्पज से हम जाएंगे, लास्ट वाला जो पॉइंट है वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हम इन सब चीज़ों को इंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते, इन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ चीज़ें पेड करनी पड़ेंगी, ठीक है। और वर्क इन एजुकेशनल मोड में जो चीज़ सीखेंगे और जो चीज़ इसमें सेम चीज़ें हैं, बस एक दो चीज़ें वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम नहीं करती हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें काम नहीं करती, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ये इसलिए हमें दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें एक कंपनी पहले से क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दे रहा है, आप में ऐसा नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक आएगा गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो, ठीक है। इसमें सबसे पहले देगा सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन देगा। इसमें सबसे पहले जो दे रहा है हमारा डायरेक्टरी दे रहा है, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब ये होता है कि जो ये कंपनी क्रिएट होगी वो कहाँ पे क्रिएट होगी, सी के यूजर पब्लिक टेली RP9 डाटा, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट इस डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। सेकंड चीज हमारा पूछ रहा है नेम, कि कंपनी का नेम क्या रहेगा। तो जैसा कि हम कंपनी का नेम डालते हैं, आप कोई भी कंपनी का नेम रख सकते हैं, ठीक है? मैंने अपने कंपनी का नाम डाला coding/.in। अब हम एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेलिंग नेम। तो अब देखिए, अब नेम मेलिंग नेम में अंतर क्या होता है, ठीक है। नेम मतलब ये होता है कि जो कंपनी हमारी है वो कोडिंग इन्वेंट नाम से बनी है, ठीक है। अब मेलिंग नेम में आप अलग चीजें भी डाल सकते हैं कि आप किस मतलब किस नेम से जो भी चीज मेल करनी हो वो किस नाम से हो, किस नाम से चीजें मतलब किस नाम से चीजें मेल होके आए, किस नाम से बैलेंस शीट बने, किस नाम से, तो चीजें वो यहाँ पे पड़ता है। तो अभी के लिए हम फिलहाल सेम रखते हैं, अगर आप कुछ मेलिंग नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल मैं अभी नेम और मेलिंग नेम सेम रखूंगा, ठीक है। अगर एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। मैं फिलहाल अभी के लिए अपना एड्रेस डालता हूँ, ठीक है। कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री इंडिया, स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में हम अपना स्टेट डालेंगे, ठीक है। पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड आप अगर पता हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, तो वेबसाइट अभी के लिए हम डाल देंगे कंपनी का जो वेबसाइट है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग पूछ रहा है। तो फिलहाल हमारा जो 1 अप्रैल को जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो बिगिन होता है, और 31 को जो होता है वो मार्च में जो होता है वो लास्ट होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो बिगिन है ये ऑलरेडी जो होता है ईयर, मतलब जिस ईयर में वो ऑलरेडी अपडेटेड दे रखा होता है, लेकिन आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर को मतलब डालना है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम वही रख रहे हैं। अब इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल में आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि अपनी कंपनी के लिए, कि इस कंपनी को ओपन करने से पहले सारी सारे पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। आप कोई भी पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, अभी के लिए मैं पासवर्ड इसमें सेट नहीं करूँगा, ठीक है। आप इंटर इंटर नीचे करते जाएंगे, फाइनली आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर। ये कह रहा है कि सेम कंपनी से आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैंने एक बना रखी है।
ठीक है, पहले यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक कंपनी बन गई जिसका नाम है कोडिंग एट दैट इवेंट। ठीक है, ऐसे एक कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब अपने गेटवे को समझते हैं, कंपनी इन्फो को। ठीक है, तो समझते हैं पहला क्या ऑप्शन है कि सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, तो इससे हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कंपनी बनी हुई है, तो हम जैसे हमारे पास दो कंपनियां बनी हुई हैं। ठीक है, एक बनी है कोडिंग एट द रेट इवेंट, एक बनी है कोडिंग इवेंट। तो इसमें हम कोई भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे इस कंपनी को सेलेक्ट करना है, हम इस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कनेक्ट कंपनी, मतलब इस कंपनी से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिविटी स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कुछ ऑप्शन को यह क्या होता है, सेट कंपनी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास हमने कई सारी कंपनियां बना रखी हैं, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ कंपनियों को मतलब कि हम अभी फिलहाल के लिए बंद कर दें, मतलब वो शो ना करें। ठीक है, हम कोई भी कंपनी जब यूज करेंगे मल्टीपल कंपनी पे, तो हम एक टाइम पे किसी एक ही कंपनी पे काम कर रहे होंगे, तो क्या करते हैं बाकी कंपनियों को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, मतलब उस समय के लिए मतलब बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है, ठीक है, ये ओपन है, अब इसको हमें सेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगी, वो कंपनी क्या होगी, सेट होगी, मतलब बंद होगी। ठीक है, अब मान लीजिए उसी कंपनी को क्या करना है, हमें दोबारा उस कंपनी को ओपन करना है, तो फिर से सेलेक्ट कंपनी पे आएंगे। सेलेक्ट कंपनी पे आके इस पे करके फिर से एंटर करेंगे, तो क्या होगा, वो कंपनी ओपन हो जाएगी। इतना क्लियर है चीजें। हमने क्या बताया, सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है कि हम कंपनी को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे मल्टीपल कंपनी होती है, तो हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, जिस कंपनी पे हमें काम करना है। ठीक है, जिस कंपनी पे काम करना होता है उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड हमने सीखा कि सेट कंपनी। सेट कंपनी मतलब क्या होता है कि मैं मल्टीपल कंपनी अगर हमने बना रखी हो, तो हम किसी एक जिस कंपनी पे काम करना चाहेंगे बस उसी कंपनी को क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, बाकी कंपनी को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी तभी हमने सीखा कि क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि एक और नई कंपनी को क्रिएट करें, तो हम इस सिंपल सा इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन खुलेगा कि इस यहाँ से क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं। हम बैक जाने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं, तो यहाँ से हम बैक जाते हैं। ठीक है, तो बैक जाने के लिए हमें क्या यूज करना है, एस्केप की का यूज करना है। इससे हम क्या करते हैं, एक स्टेप बैक जाते हैं। ठीक है, क्रिएट ग्रुप कंपनी, इससे हम क्या करते हैं, कंपनी के एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अल्टर क्या होता है कि अल्टर मतलब होता है कि कुछ हम बदलाव करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये हमारी कंपनी जो ओपन है, अब क्या करना चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो इसमें बदलाव करने के लिए हम अल्टर पे जाके क्लिक करेंगे। अब जैसे ये कोडिंग में, ठीक है, अब इसका फिर से सारे इंटरफेस ये ओपन हो गया, क्लियर। अब हम ये चाहते हैं कि हम कंपनी का नाम नेम को चेंज कर दें, या कुछ चीज़ें इसमें चेंज करना चाहेंगे, तो वो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। वो किस ऑप्शन से चेंज होगा, अल्टर से, क्लियर। इतना हम चीज़ें सीख गए कि सेलेक्ट कंपनी क्या होता है, सेट कंपनी क्या होता है, क्रिएट कंपनी क्या होता है, अल्टर क्या होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल तो पता ही है कि हम पासवर्ड को सेट करते हैं। ठीक है, बैकअप, रिस्टोर, इन चीज़ों को पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले हमने क्या अभी तक किया कि हमने अपने टैली को इंस्टॉल किया। टैली को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक कंपनी क्रिएट की। ठीक है, अब आगे हम अपने स्लाइड पे चलते हैं और कुछ चीज़ों को सीखते हैं। हमने क्या किया, आपने इंस्टॉल कर लिया, टैली को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये सारे स्टेप को हमने फॉलो किया और कंपनी को इंस्टॉल कर लिया। वर्क इन एजुकेशनल मोड में ही क्यों हमने एंट्री किया, वो भी चीज़ हमने सीखा। क्यों हम लाइसेंसिंग जो ऊपर दिए उनको क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है, ये भी चीज़ हमने सीखा। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखा जब हम चीज़ों को कर रहे थे। अब हम एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें जो चीज़ें दी होती गेटवे में, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी दिया होता है। ठीक है, जो हमने वहाँ पे करके आपको दिखाया, अब उसी को हम एक बार उसको जान लेते हैं, अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो जो सेलेक्ट कंपनी था उसका पर्पस क्या होता है, टू स्विच बिटवीन द मल्टीपल कंपनी फाइल्स। ठीक है, तो अभी हम जैसे हमने बताया कि जो जैसे मल्टीपल कंपनी आपके पास बनी हुई है,
तो उस मल्टीपल कंपनी में हम क्या कर लेते हैं, स्विच करते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, जिस कंपनी को हमें यूज करना होता है उस कंपनी को स्विच करते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, लिस्ट ऑफ कंपनीज, सेलेक्ट कंपनी, ओपन कंपनी। मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ कंपनीज आपके सामने आ जाती है, जैसे उस पर क्लिक करते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने दिखाया, एक बार हम फिर देखते हैं। जैसे ये हमारा टैली है, ठीक है, सेलेक्ट कंपनी है, जिससे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ कंपनी क्या होगी, आ गई। अब हम जिस कंपनी पे काम करना चाहते हैं उस कंपनी को क्लिक करेंगे। जैसे ही मान लीजिए कि हम इस कंपनी पे काम करना चाहते हैं, तो इस कंपनी पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये कंपनी क्या होगी, हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएट कंपनी। तो अभी हमने आपको बताया कि क्रिएट कंपनी का काम क्या होता है कि हम मल्टीपल कंपनियां यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वही है, पर्पस क्या होता है, टू सेटअप ए न्यू कंपनी फाइल इन टैली, मतलब कि नई कंपनी का एक फाइल का क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। डिटेल्स क्या क्या इसमें मांगते हैं, कंपनी नेम, एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, बुक्स, बिगिनिंग्स फ्रॉम, बेस करेंसी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम फिल करते हैं, तो फिल करके हम एक कंपनी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एडिशनल ऑप्शन भी होता है जो नीचे दिया था, इनेबल जीएसटी, इनेबल पेरोल, इनेबल वैट, सीएसटी। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम जब एग्जांपल से, जब हम कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर को हम कर रहे होंगे, जब हम इसको एज ए प्रैक्टिकल चीज़ों को कर रहे होंगे, हम एंट्री जब करेंगे, एंट्री करना सीखेंगे, तब हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि इनेबल जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं, पे रोल क्या होता है, वैट क्या होता है, सीएसटी। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि इसमें एडिशनल ऑप्शन भी होते हैं, कंपनी को क्रिएट कैसे करने में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एडिशनल ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बैकअप कंपनी डाटा। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई कंपनी क्रिएट किए, उसमें सारे डाटा को आपने एंट्री कर दिया। ठीक है, अब किसी भी इशू की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट या इशू की वजह से क्या हुआ कि कुछ चीज़ें मतलब क्रैश हो गई, चीज़ें मतलब वो चीज़ें डिलीट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा कि वो कंपनी मतलब ओपन नहीं हो रही है, डिलीट हो गई। तो अब जितने भी डाटा हमने एंट्री उसमें की है, तो वो चीज़ें क्या होगी कि हम लॉस कर जाएंगे, वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो उसमें एक ऑप्शन क्या होता है, बैकअप कंपनी डाटा का एक ऑप्शन होता है। उससे क्या होता है कि कुछ जो डाटा होते हैं, जो डाटा हमारे होते हैं, वो क्या होते हैं, बैकअप हो जाते हैं, मतलब वो डाटा हमें पुनः फिर से हमें मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट लोकेशन, चूज ए लोकेशन टू सेव द बैकअप फाइल, क्रिएट बैकअप, इनिशिएट बैकअप प्रोसेस टू सेव योर कंपनी। मतलब क्या होता है कि एक अभी जैसे हम ऑप्शन से आपको करके दिखा रहे हैं, इसमें कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है ये बैकअप का ऑप्शन, इस पे जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, ये सोर्स नेम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें को हम क्या करेंगे, कंपनी नेम ये फिल करेंगे, तो क्या होगा, उसका हमें क्या होगा, बैकअप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में चीज़ें आ गई कि बैकअप कंपनी डाटा क्या होता है, कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, इससे हम बैकअप लेते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारा रिस्टोर कंपनी डाटा। मतलब क्या होता है कि हम मतलब जिस भी कंपनी के डाटा को क्या करते हैं, वो रिस्टोर करते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो रिस्टोर कंपनी डाटा फ्रॉम ए बैकअप फाइल, मतलब हम ठीक है चीज़ों को मतलब फाइल को क्या किया, बैकअप कर लिया, हमने सारे डाटा को हमने वापस ले लिया। ठीक है, तो अब जितनी भी डाटा हमारी आ गई, अब उसको हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो तो रिस्टोर कंपनी डाटा जो ऑप्शन होता है, इसका काम यही होता है कि हम जितनी भी फाइल को बैकअप किया है उसको हम एक जगह क्या करें, फिर से स्टोर कर लें। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, सेलेक्ट बैकअप फाइल, एक ऑप्शन नीचे दिया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, चूज द बैकअप फाइल यू वांट टू रिस्टोर, मतलब उस फाइल, जिस फाइल के बैकअप फाइल को हम रिस्टोर करना चाहते हैं, उस पर क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, तो रिस्टोर द डाटा योर टैली एप्लीकेशन। चलिए एक बार हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि वो ऑप्शन कैसे यूज होता है। से हम यहाँ से स्केप से बैक गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पैकेट के जस्ट नीचे क्या दिया है, रिस्टोर। ठीक है, अब ये चीज़ें देखिए, इसमें एक एडिशनल जान लेते हैं कि ये जो रेड वाला दिया है, मतलब किसी भी हम चीज़ पे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने चेंज पे गया तो टी रेड हो गया, ये क्या है, ये शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें बैकअप पे जाना है, तो डायरेक्ट हम पी को अगर हिट करेंगे या प्रेस करेंगे तो हमारा बैकअप बैकअप का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया शॉर्टकट फॉर्म भी इसका क्या होता है। जैसे तो हम अभी क्या देख रहे थे कि रिस्टोर, रिस्टोर ऑप्शन कैसे काम करता है। तो जैसे हम रिस्टोर ऑप्शन पे गए, हमने क्लिक किया, ठीक है,
अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपनी हमने बना रखी होगी उस कंपनी को आएगा, तो उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। उस कंपनी के एक्चुअली जितनी भी हमने चीज़ों को बैकअप किया है, जितनी भी फाइलें हमने उस कंपनी की बैकअप में लिया है, अब उस फाइल में से कौन सा फाइल हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं, उस पर उसमें डेफिनेटली क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि क्या मतलब रिस्टोर क्या होता है, बैकअप क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को अभी जान लेते हैं, फिर अभी जब हम इसको एज ए प्रैक्टिकल कंपनी क्रिएट करके उसमें डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन चीज़ों को एक्सप्लेन करके देंगे। अब एक क्विट ऑप्शन होता है, तो क्विट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, क्विट का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को क्विट कर जाए, वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो हमने जैसे बताया प्रेस एस्केप कीबोर्ड रिपीटली अंटिल यू रीच द गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो क्विट का ऑप्शन ही होता है कि हम चीज़ों को मतलब जो भी करंट में फाइल जो भी खुली हो वहाँ से क्विट कर दें, मतलब पीछे आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो क्विट समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि नाउ वी लर्न हाउ टू क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि कंपनी क्रिएट करके देखा, तो हम सीख ही चुके कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, जब प्रैक्टिकल में बताया। ठीक है, अब इसको जान थ्योरी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया है, पहले हम क्या करेंगे, जैसे सेलेक्ट क्रिएट कंपनी, ये ऑप्शन देता है कंपनी इन्फो का, तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कंपनी की ये भी इंटरफेस था, इसमें अपना डिटेल डालेंगे, नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, सारी चीज़ों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में ऑप्शन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पूछेगा यस या नो। ठीक है, तो एस पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्या होगी, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। सेट है फाइनेंशियल ईयर एंड बेसिक सेटिंग, मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी मतलब एंट्री करते हैं तो पहले तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या होता है, मंथ की एंट्री होती है, उसका हम बैलेंस शीट, लेजर, सारी चीज़ें क्रिएट करके हम देखते हैं, मतलब कंपनी के रूल होते हैं। ठीक है, चीज़ों को तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्पेसिफाई फाइनेंशियल विच यू आर सेटिंग अप कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टार्टिंग इन 2024, मतलब अगर 2024 में स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 टू 31 फर्स्ट मार्च 2025। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और लास्ट मार्च 31 मार्च को क्या होता है, वो लास्ट होता है। ठीक है, एंड होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब क्या होता है, सेट द डेटा फ्रॉम विच यू बुक्स ऑफ अकाउंट विल स्टार्ट। ठीक है, टिपिकली दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि ये फाइनेंशियल का फर्स्ट डेट होता है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, उस डे को हम डालते हैं, उसी डे से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, मेंटेन अकाउंट ओनली, चूज दिस ऑप्शन इफ यू ओनली नीड टू मैनेज अकाउंटिंग, इफ यू नीड टू मैनेज इन्वेंटरी एज वेल, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मेंटेन अकाउंट भी एक होता है, इससे क्या करता है, अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं। अभी बेसिकली हमें चीज़ों को जानना है। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मतलब कब स्टार्ट होता है, कब लास्ट होता है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, अब नाउ वी अंडरस्टैंड द गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, एक ऑप्शन खुलता है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं टैली पे क्लिक करके। ठीक है, स्किप करके भी पीछे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फिर से हम टैली पे किसमें जाएंगे, वर्किंग में। तो ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो उसमें पासवर्ड सेट ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें आया गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन शो होगा वो ये शो होगा, कंपनी इन्फो का, सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी। ठीक है, ये पर तो Alt F3 आप प्रेस करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसके सारे ऑप्शन तो पढ़ ही चुके हैं। जैसे अगर फर्स्ट पे हमें जाना होगा तो Alt F3 क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अभी फर्स्ट हम क्या सीखेंगे, गेटवे ऑफ टैली का मतलब एक एक ऑप्शन को सीखेंगे, इसमें क्या देगा,
पहला इसमें है मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। मास्टर्स में क्या होता है कि मास्टर्स में यही होता है कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मतलब क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें जा रही हैं, ठीक है, सारी इन्वेंट्री होती है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यही होता है कि अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा हमने देख लिया ना प्रैक्टिकल के गेटवे आप टेलिंग ये सारे आपने, अब वन बाय वन हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं और एक एक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, इसको चूज कर लो, चीज़ों को सीखते हैं। Now we understand the gateway of value। पहला क्या होता है मास्टर्स होता है। मास्टर्स में क्या दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन को। अकाउंट इंफॉर्मेशन क्या होता है कि मैनेज अकाउंट्स, लेजर्स एंड रिलेटेड सेटिंग, ठीक है। इसमें हम अकाउंट को मैनेज करते हैं, लेजर्स को मेंटेन करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, रिलेटेड सेटिंग भी होती है, ठीक है। इतना हम जानते हैं, इसका पर्पज यही होता है, ठीक है। सब ऑप्शन भी इसमें होता है, जैसे लेजर होता है, क्रिएट एंड मॉडिफाई लेजर अकाउंट्स, मतलब लेजर में कई सारे अकाउंट होते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें भी अकाउंट ओपन करते हैं वो लेजर से ओपन करते हैं, तो इसमें हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम इसको क्रिएट करके देखेंगे। तो सेकंड क्या होता है, इसमें सब ऑप्शन ग्रुप होता है, ठीक है, डिफाइन एंड मैनेज ग्रुप्स ऑफ लेजर्स, मतलब ठीक है। बाउचर टाइप्स होता है, सेट अप द मैनेज एंड डिफरेंट बाउचर टाइप्स, पेमेंट रेसिप, तो ठीक है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब इन्वेंट्री ऑप्शन भी सेकंड होता है, तो इसका क्या होता है, मैनेज इन्वेंट्री डाटा एंड सेटिंग। सब ऑप्शन इसमें क्या क्या होते हैं, स्टॉक ग्रुप्स होता है, स्टॉक आइटम्स होता है, गोडाउन्स होता है, ठीक है। तो ये सारे इन्वेंट्री ऑप्शन में होते हैं। वन बाय वन इन चीज़ों को भी देखेंगे। ट्रांजेक्शन में ये सारी चीज़ें होती है। ट्रांजेक्शन का क्या पर्पज होता है, रिकॉर्ड एंड व्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इतने चीज़ों को हमने चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर होती है। अब नेक्स्ट में हम आपको सिखाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो क्रिएट करेंगे उसमें हम सिखाएंगे कि आखिर हम एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। कंपनी में हम अकाउंट की मतलब अकाउंट कैसे, तो अकाउंट बनाना सीख गए हैं, ठीक है। कंपनी क्रिएट कर ली, अब उसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें एज अ प्रैक्टिकल हम एंट्री करना सिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।